हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे सुगौली की संधि के बारे में। तो याद रखिएगा साथियों, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि होती है साथियों। अगर इसके पीछे के इतिहास की बात किया जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1816 के टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, क्योंकि 1857 से भारत में क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। तो मतलब 1816 के टाइम में आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी साथियों, अपने साम्राज्य का विस्तार चाहती थी भारत में और उससे जो भी संबद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी को लेके साथियों एक युद्ध लड़ा गया, जिसे आप कह सकते हैं आंग्ल नेपाली युद्ध। कब से कब तक लड़ा गया, तो याद रखना है साथियों, 1814 से लेके 1816 तक आंग्ल नेपाली युद्ध चला साथियों, और जिसका परिणाम हुआ सुगौली की संधि, ठीक है। अब इस संधि के तहत क्या हुआ साथियों, तो कुमायूं और जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है वो ब्रिटिश है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में शामिल हो गया, ठीक है। तो संधि का परिणाम क्या निकला, कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र कहाँ आ गया, ब्रिटिशर्स के पास हो गया, या आप कह सकते हैं संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, ठीक है। किसके तहत आया था साथियों, सुगौली की संधि के तहत, ठीक है। और लड़ाई कब से कब तक चली थी, तो याद रखना है 1814 से लेके 1816 तक। और उस समय राज्य किसका था, तो नेपाली राज्य कह सकते हैं आप, या फिर आप गोरखा राज्य कह सकते हैं। और इसीलिए कभी कभी आंग्ल नेपाल युद्ध को गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कभी गोरखा युद्ध आ गया, तो याद रखना है गोरखा युद्ध हो या फिर आंग्ल नेपाली युद्ध हो, दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं एंग्लो नेपालीज वॉर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में साथियों।